एक गांव में गोपाल अपनी पत्नी रीनू के साथ रहता था। गोपाल मजदूर था जो मजदूरी करके अपने परिवार का गुजारा कर रहा था। एक सुबह गोपाल उठा तो उसने देखा उसकी पत्नी अभी तक उठी नहीं, जिस पर वो थोड़ा हैरान हुआ। अरे रीनू, अभी तक उठी नहीं, क्या हो गया? गोपाल ने रीनू के सिर पर हाथ रखा तो उसे बहुत तेज बुखार था, जिस पर वो थोड़ा परेशान हुआ। अरे रीनू, तुम्हारी तो तबीयत खराब है, मैं अभी दवाई लेकर आता हूँ। ये कहकर गोपाल दवाई लेने के लिए चला गया। कुछ देर बाद जब वो लौटकर घर आया तो रीनू अभी भी लेटी हुई थी, जिसे देखकर वो थोड़ा हैरान हुआ। अरे अभी तक नहीं उठी। रेनू, ओ रेनू, उठो, दवाई खा लो, मैं दवाई ले आया हूँ। गोपाल के ज्यादा कहने पर रीनू जागी और बोली, अजी क्या हो गया था मुझे? अरे तुम्हें बुखार आ गया है, ये लो दवाई खा लो। ये सुनकर रीनू ने दवाई खाई, पर वो थोड़ी हैरान थी। वो अपने चारों तरफ देख रही थी, जिस पर गोपाल ने कहा, क्या हुआ? तुम अपने चारों तरफ इस तरह से क्यों देख रही हो? अजी मैंने अभी एक बहुत भयानक सपना देखा, बस उसी के बारे में सोच रही हूँ। अरे ऐसा भी क्या देख लिया तुमने? चलो बाद में आराम से बता देना, अभी तुम आराम कर लो, मैं काम पर जा रहा हूँ। पर खाना तो अभी बना ही नहीं, मैं खाना बना देती हूँ। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम आराम करो। ये कहकर गोपाल वहाँ से चला गया, जिस पर रीनू ने अपने आप से कहा, पर ये कैसे हो सकता है? वो भयानक नदी, वो नदी तो हमारे गांव की ही है, फिर वो इतनी भयानक कैसे हो सकती है? रीनू को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसके बाद वो उठी और घर के कामों में लग गई। वहीं दूसरी तरफ गोपाल काम ढूंढने गांव में निकला। गोपाल को देखकर गांव के चंदन ने उससे कहा, अरे गोपाल भैया, कहाँ जा रहे हो सुबह सुबह? लगता है काम की तलाश में निकले हो। हाँ हाँ भैया, काम की तलाश में ही निकला हूँ, आजकल काम कहीं मिलता ही नहीं। अरे भैया क्या बताएं, जब लोगों के पास काम होगा तभी तो काम मिलेगा। वैसे तुमने कुछ सुना है क्या? नहीं नहीं, मैंने तो कुछ नहीं सुना, तुम बताओ। अरे कुछ दिनों से लगातार गांव के लोग रहस्यमयी तरीके से गायब हो रहे हैं। क्या गायब हो रहे हैं? पर भला ऐसे कैसे हो सकता है? अरे भैया, जहाँ तक सुनने में आया है, जिन्होंने सेठ के पैसे लिए थे ना, सिर्फ वही सब गायब हुए हैं। सेठ से इस बारे में पूछताछ की जा रही है, पर सेठ को कुछ पता ही नहीं। पर भला ऐसे कैसे हो सकता है? सेठ का इसमें क्या दोष? यही तो समझ में नहीं आ रहा है भैया, कि आखिर वो लोग जा कहाँ रहे हैं और सेठ का इससे क्या संबंध है? ये सुनकर गोपाल भी काफी ज्यादा परेशान हुआ और बोला, पता नहीं भैया, हमारे गांव में क्या हो रहा है, अब तो ये तो भगवान ही जाने। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। इसके बाद गोपाल वहाँ से चला आया। उसने 2-3 जगह काम मांगा, पर उसे काम कहीं नहीं मिला, जिस पर वो काफी ज्यादा परेशान हुआ। अब क्या करूं, मुझे तो कहीं काम भी नहीं मिल रहा है, प्यास भी लग रही है। ऐसा करता हूं, नदी की तरफ चला जाता हूं। ये कहकर गोपाल नदी के किनारे आ गया, और जैसे ही वो नदी में पानी पीने वाला हुआ, उसे नदी में कुछ परछाई दिखाई दी, जिससे वो थोड़ा घबरा गया। ये नदी में परछाई किसकी थी? उसने अपने पीछे देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। अरे यहाँ तो कोई नहीं है, फिर मुझे नदी में परछाई किनकी दिखाई दी? गोपाल को जिनकी परछाई दिखाई दी, वो उन लोगों के घर गया तो पता लगा वो लोग कुछ दिनों से गायब हैं, जिसे सुनकर गोपाल काफी ज्यादा परेशान हो गया। ये कैसे हो सकता है? अगर ये लोग गायब हैं, तो मुझे नदी के पानी में क्यों दिखाई दिए? गोपाल वहाँ से घर आ गया। रीनू ने जब उसे देखा तो कहा, अजी आज आप बड़ी जल्दी आ गए। अरे हाँ हाँ, कहीं काम नहीं मिला। वैसे तुम्हारी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, आप खाना खा लीजिए। नहीं नहीं, भूख नहीं लगी है, बाद में खाऊंगा। क्या हुआ, आप थोड़े परेशान लग रहे हैं? आज मैंने कुछ ऐसा देखा जिससे मैं काफी ज्यादा परेशान हो गया हूँ। ये सुनकर रीनू भी थोड़ी हैरान हुई। आखिर गोपाल ने ऐसा क्या देख लिया? और उसने कहा, आखिर आपने ऐसा क्या देखा जो आप इतने हैरान और परेशान हैं? मैंने नदी में कुछ लोगों की परछाई देखी, और तुम्हें पता है, वो लोग कुछ दिन पहले गांव से गायब हो गए थे।
ये सुनकर रेनू भी काफी ज्यादा परेशान हुई और बोली, पर ये कैसे हो सकता है? यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इन सब के पीछे रहस्य क्या है। रेनू को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि आज उसने सपने में खुद नदी देखी थी जो काफी ज्यादा भयानक लग रही थी। और उसने कहा, अजी मैंने आपको बताया था ना, मुझे डरावना सपना आया था। तुमने बताया तो था। जी मैंने भी सपने में नदी देखी थी जो पूरी तरह से काली हो चुकी थी और वहां पर बहुत सारी लाशें थी। ये सुनकर गोपाल काफी ज्यादा हैरान हुआ और उसने कहा, क्या? अगर ऐसी बात है तो हम किसी तांत्रिक से बात करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया हो? अजी लग तो मुझे भी ऐसा ही रहा है, हम किसी बाबा से बात करेंगे। नहीं नहीं, बाबा से बात करने का कोई मतलब नहीं होगा। हम किसी तांत्रिक के पास जाएंगे। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। गोपाल को जब काम मिल जाया करता तो वो मजदूरी कर लिया करता था। एक दिन अचानक से रेनू की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई, जिस वजह से वो काफी परेशान हो गया। अरे अब मैं क्या करूं? मेरे पास पैसे तो है ही नहीं जिससे मैं अपनी पत्नी का इलाज करा पाऊं। ऐसा करता हूं, सेठ के पास चला जाता हूं। वहीं अगर सेठ की बात की जाए तो सेठ बहुत ही ज्यादा लालची था, जिस वजह से लोग उसके पास पैसे लेने से डरते थे। अगर सेठ के पास गया तो सेठ दुगने पैसे लेगा। क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। गोपाल के पास कोई दूसरा तरीका नहीं था और वो सेठ के घर आ गया। सेठ ने जब गोपाल को देखा तो कहा, अरे कैसे आना हुआ गोपाल? सेठ जी, मेरी मदद कर दीजिए। मेरी पत्नी की तबीयत काफी ज्यादा खराब है। हाँ हाँ बताओ, कैसी मदद चाहिए तुम्हें? कुछ पैसे दे दीजिए, मैं आपके पैसे जल्द ही लौटा दूंगा। ठीक है, तुम मेरे पैसे आराम से दे देना, पर तुम्हें याद तो है ना, तुम्हें मेरे पैसे दुगने देने पड़ेंगे। ये आप क्या कह रहे हैं सेठ जी? भला मैं आपको दुगने पैसे कहां से दूंगा? ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूं कि मैं तुम्हें 2 महीने का समय देता हूं। 2 महीने में अगर तुमने पैसे दे दिए तो मैं तुमसे कोई भी पैसा नहीं लूंगा, पर अगर नहीं दिए तो फिर तुम्हें दुगने पैसे लौटाने पड़ेंगे। ये सुनकर गोपाल सोच में पड़ गया। काफी देर सोचने के बाद उसने कहा, ठीक है सेठ जी, मुझे मंजूर है। इसके बाद सेठ ने पैसे दे दिए और गोपाल वहाँ से चला आया। घर आने पर उसने रेनू से कहा, उठो रेनू, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाने के लिए आया हूँ। जी लेकिन आपके पास पैसे आए कहाँ से? हमारे पास तो पैसे ही नहीं थे। अरे मैं सेठ से उधार लेकर आया हूँ, तुम परेशान मत हो, मैं सेठ के पैसे दे दूंगा। जी आप सेठ से पैसे उधार लेकर क्यों आए? ये आपने अच्छा नहीं किया। अरे अभी तुम इन बातों को मत सोचो, तुम चलो मेरे साथ। इसके बाद गोपाल उसे डॉक्टर के पास ले गया। वहाँ से भी उसे कोई आराम नहीं मिला, जिस पर रेनू ने कहा, अजी मुझे नहीं लगता कि मैं बच पाऊंगी। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें ठीक कर लूंगा। मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, क्या थोड़ा पानी मिलेगा? हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें अभी पानी देता हूँ। ये कहकर गोपाल मटके से पानी लेने के लिए गया तो उसने देखा कि पानी खत्म हो गया, जिस पर उसने कहा, अरे पानी तो घर में है ही नहीं। क्या पानी घर में नहीं है? कोई बात नहीं, मैं पानी ले आऊंगी। अरे नहीं नहीं, तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है, तुम पानी लेने मत जाओ। अजी नहीं, मैं पानी ले आती हूँ, अब मेरी तबीयत ठीक है। ये कहकर रेनू नदी की तरफ चली गई। उसकी तबीयत खराब थी पर वो नहीं मानी। नदी पर आकर वो पानी भरने लगी, तभी अचानक वो बुरी तरह डर गई। अरे नहीं, ये क्या हो रहा है? ये नदी का पानी काला कैसे हो गया? तभी अचानक उसका पैर फिसला और वो नदी में डूब गई। उसने काफी आवाज लगाई पर वहाँ कोई नहीं था। जब काफी देर तक रेनू लौटकर नहीं आई तो गोपाल ने कहा, अरे ये रेनू अभी तक लौट कर क्यों नहीं आई, जरा देख कर आता हूँ। ये कहकर गोपाल नदी पर आया तो वहाँ मटका रखा हुआ था। रेनू वहाँ नहीं थी, जिससे वो काफी ज्यादा घबरा गया। अरे रेनू कहाँ चली गई? मटका तो यहीं पर रखा हुआ है। उसने रेनू को काफी आवाज लगाई पर उसे रेनू का कोई पता नहीं लगा।
तभी अचानक उसे नदी में अपनी पत्नी की परछाई दिखाई दी, जिससे वो काफी ज्यादा घबरा गया। अरे, मेरी पत्नी की परछाई इस नदी में कैसे आ गई? आखिर आखिर क्या रहस्य है इन सब का? गोपाल को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो घर लौट आया। अब गोपाल काफी ज्यादा दुखी था। हे भगवान, मेरी पत्नी कहाँ चली गई? मैं अपनी पत्नी के बिना जिंदा नहीं रह सकता। अब मैं क्या करूं? गोपाल को अपना घर बहुत ही खाली खाली लग रहा था और उसने अपने आप से कहा, मुझे इस घर में नहीं रहना। मैं अपनी पत्नी का पता लगा कर ही रहूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। सबसे पहले मैं सेठ के पैसे दे देता हूँ। ये कहकर वो सेठ के घर वापस आया और बोला, ये लीजिए सेठ जी आपके पैसे। अरे तुम तो बड़ी जल्दी देने आ गए। ये अभी आधे पैसे हैं, आधे मैं आपको बाद में दे दूंगा। क्यों, क्या हो गया? तुम इतने दुखी क्यों लग रहे हो? पता नहीं सेठ जी, मेरी पत्नी कहाँ चली गई है, इसी वजह से दुखी हूँ। क्या, तुम्हारी पत्नी भी गायब हो गई? बड़ी अजीब बात है, लोग अजीब तरीके से गायब हो रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, तुम जाओ। इसके बाद गोपाल वहाँ से चला आया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ सेठ अपने घर में काफी ज्यादा खुश था। चलो, मेरा धंधा तो काफी अच्छा चल रहा है। बस गरीबों को ऐसे ही पैसे देते रहो और उनसे दुगने पैसे लेते रहो। पर अभी तक मेरे बहुत सारे पैसे मारे गए। उन लोगों ने मेरे पैसे नहीं दिए और पता नहीं कहाँ चले गए, जबकि मैं उनके घर रोजाना जाता था फिर भी। ये कहकर सेठ काम में लग गया। वहीं गोपाल काफी ज्यादा दुखी था। उसने पूरे गांव में अपनी पत्नी को ढूंढा, पर उसे उसकी पत्नी कहीं नहीं मिली। जब चंदन को इस बारे में पता लगा तो चंदन ने गोपाल से कहा, अरे भैया, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? भाभी गायब हो गई है? हाँ हाँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहाँ चली गई? पानी भरने गई थी, तभी से लौट कर नहीं आई। क्या, पानी भरने गई थी? पर ये कैसे हो सकता है? आपको एक बात पता है भैया? नहीं नहीं, मुझे तो कुछ नहीं पता। तो बताना, क्या बताना चाहते हो? यही कि आज से पहले जो लोग भी गायब हुए हैं उन्हें नदी की तरफ जाते देखा गया था आखिरी बार। क्या, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ भैया। कहीं भाभी के गायब होने और उन लोगों का एक दूसरे से संबंध तो नहीं है? कैसा संबंध? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। पर मैंने अपनी पत्नी की परछाई नदी के पानी में देखी है। क्या, नदी के पानी में? ये कैसे हो सकता है भैया? लगता है मुझे किसी तांत्रिक से इस बारे में पता करना पड़ेगा। अब वही बता सकते हैं आखिर इन सब के पीछे कौन है। हाँ भैया, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। 2 महीने हो गए, पर अभी तक रीनू का कुछ पता नहीं लगा। वहीं गोपाल को कोई अच्छा तांत्रिक नहीं मिला, जिस वजह से वो भी काफी परेशान था। मैं इतने सारे तांत्रिक के पास जा चुका हूँ, पर किसी ने भी मुझे सही उपाय नहीं बताया जिससे मैं अपनी पत्नी को ढूंढ सकूं। अभी गोपाल अपने घर पर बैठा ही था, तभी वहाँ पर सेठ आया और बोला, अरे ओ गोपाल, गोपाल, अरे घर पर हो क्या? हाँ हाँ सेठ जी, घर पर ही हूँ, अंदर आइए ना। ये सुनकर सेठ गोपाल के घर के अंदर गया और बोला, अरे गोपाल, 2 महीने हो गए हैं, मेरे पैसे दे दो। सेठ जी, मैंने अभी तक कोई काम नहीं किया क्योंकि मैं अपनी पत्नी को ही ढूंढ रहा हूँ। अरे तो फिर मेरे पैसे कब मिलेंगे? मैं आपके पैसे दे दूंगा, मैं कहीं भागा नहीं जा रहा हूँ सेठ जी। अरे तुम्हारा क्या भरोसा, और वैसे भी मैंने जिसको भी पैसे दिए हैं वो सभी पता नहीं कहाँ गायब हो गए। ये आप क्या कह रहे हैं सेठ जी? आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? अरे मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। अगर तुम मेरे पैसे नहीं दे सकते हो तो अपने घर से निकल जाओ, क्योंकि मैं इस घर को अपने नाम पर कर रहा हूँ। ये सुनकर गोपाल काफी हैरान हुआ और बोला, आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं सेठ जी, आपको मेरी बिल्कुल भी चिंता नहीं है। अरे मेरी पत्नी गायब है। तो मैंने क्या किसी का ठेका ले लिया है? मुझे किसी से मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ अपने पैसों से मतलब है, समझे तुम? निकलो अब घर से। ये कहकर सेठ ने गोपाल को उसी के घर से निकाल दिया, जिससे गोपाल और भी ज्यादा दुखी हो गया। हे भगवान, ये सेठ कितना मतलबी और लालची है, सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहा है। गोपाल को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो दुखी होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया और उसकी आंख लग गई। तभी उसे
अपनी पत्नी रेनू की आवाज सुनाई दी। अजी मुझे बचाइए, मुझे यहाँ से निकालिए, वरना ये लोग मुझे मार डालेंगे। अजी मुझे बचाइए। रेनू की आवाज सुनकर एकदम गोपाल की आंख खुल गई और उसने देखा वहाँ कोई नहीं था, जिससे वो काफी ज्यादा हैरान हो गया। अरे, मुझे अभी रेनू की आवाज सुनाई दी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? रेनू किसी मुसीबत में है। हे भगवान, मेरी मदद कीजिए। मैं अपनी पत्नी को कैसे ढूंढूं? और वो नदी की तरफ चला गया। नदी पर आने के बाद वो वहीं पर बैठ गया और धीरे से बोला, रेनू, तुम क्या इसी नदी के अंदर हो? क्योंकि मैंने अभी तुम्हें अपने सपनों में यहीं से चिल्लाते हुए देखा है। रेनू, क्या तुम यहीं पर हो? गोपाल ने कई बार आवाज लगाई। तभी अचानक नदी में एक लहर आई, जिससे गोपाल थोड़ा हैरान हुआ। अरे, ये लहर कैसी? आज से पहले तो मैंने कभी इस नदी में ऐसी लहर नहीं देखी। पता नहीं मेरी पत्नी कहाँ चली गई। मैं अपनी पत्नी के बिना नहीं रह सकता हूँ। रेनू, कहाँ हो तुम? कहाँ हो रेनू? वहीं दूसरी तरफ सेठ अपने घर पर काफी खुश था, क्योंकि आज उसे काफी अच्छा मुनाफा हो गया था। चलो, आज तो मेरे हाथ काफी अच्छा घर लग गया। इसे बेचकर मुझे काफी अच्छे पैसे मिल जाएंगे। तभी सेठ को बहुत तेज प्यास लगी और उसने मटके में पानी देखा तो वहाँ पानी नहीं था। अरे, ये मटका तो खाली रखा हुआ है। कितनी बार कहा है नौकरों से, अरे पानी भर दिया करो। वैसे भी मेरी पत्नी इस समय घर पर नहीं है। ऐसा करता हूँ, खुद ही नदी पर चला जाता हूँ। थोड़ा टहलना भी हो जाएगा। ये कहकर वो खाली हाथ नदी के किनारे आ गया। वहाँ आने के बाद उसने इधर उधर देखा और अपने आप से कहा, अरे वाह, नदी का पानी कितना साफ है। तभी वहाँ पर चंदन आ गया और सेठ को देखकर बोला, सेठ जी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आपने गोपाल का घर ले लिया। ये आपने अच्छा नहीं किया। अरे चंदन, तुम अपने काम से काम रखो। तुम्हें हमारे बीच में आने की जरूरत नहीं है। सेठ जी, मैंने पहले तो सिर्फ सुना था। आप लालची और मतलबी इंसान हैं, पर आज मैंने देख भी लिया। अरे हाँ, हूँ लालची। तो बताओ, क्या कर लोगे तुम मेरा? जाओ यहाँ से। वैसे भी मुझे बहुत प्यास लगी है। ये सुनकर चंदन वहाँ से चला गया और सेठ ने नदी से पानी पीने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया, नदी के पानी का रंग काला हो गया, जिसे देखकर सेठ काफी हैरान हुआ। अरे, ये नदी का पानी काला कैसे हो गया? आखिर ये सब क्या हो रहा है? तभी अचानक एक बड़ी सी लहर आई और सेठ को अपने साथ अंदर खींच ले गई, जिससे सेठ तेज तेज चिल्लाने लगा, क्योंकि वो नदी में डूब रहा था। कोई है? कोई है? अरे कोई तो मेरी मदद करो। कोई बचाओ मुझे, मैं डूब रहा हूँ। ये नदी मुझे अपने अंदर खींच रही है। कोई बचाओ मुझे। सेठ तेज तेज चिल्ला रहा था। तभी वहाँ पर गांव के लोग आ गए। गांव के लोगों ने जब सेठ को डूबते हुए देखा तो काफी ज्यादा हैरान हुए। अरे, ये सेठ कैसे डूब रहा है? तभी वहाँ पर गोपाल भी आ गया। उसने ये सब देखा तो चंदन से कहा, हमें सेठ की मदद करनी चाहिए। सेठ डूब रहा है। अरे भैया, डूबने दो। वैसे भी ये कौन सा हम लोगों का सगा है? इसने हम लोगों के साथ बहुत बेईमानी की है। अरे भैया, चाहे इसने कुछ भी किया हो, पर हमें इसे बचाना चाहिए। ठीक है भैया, अगर तुम कह रहे हो तो चलो हम लोग इसे बचाते हैं। ये कहकर वो नदी की तरफ बढ़े। तभी एक तेज लहर आई और उन लोगों को बाहर फेंक दिया, जिससे चंदन और गोपाल काफी हैरान हुए। अरे भैया, ये क्या था? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया। और ये नदी का पानी काला कैसे हो रहा है? तभी वहाँ पर कुछ लोगों की परछाइयाँ दिखाई दी, जिसे देखकर वो लोग काफी ज्यादा घबरा गए और चंदन ने कहा, अरे, ये लोग तो वही है ना जो गायब हो गए हैं। तो फिर इनकी परछाइयाँ, इसका मतलब ये लोग मर गए हैं। ये सुनकर गोपाल काफी ज्यादा हैरान हुआ और बोला, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी पत्नी मर नहीं सकती है। तभी वहाँ पर एक तांत्रिक आ गया। तांत्रिक ने जब ये सब देखा तो उसने कहा, तुम लोग पीछे हटो। ये क्रोधित आत्माएं हैं, ये तुम्हें छोड़ेंगी नहीं। क्या क्रोधित आत्माएं? ये आप क्या कह रहे हैं तांत्रिक? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। लगता है इस आदमी ने इन लोगों के साथ गलत किया है, इसलिए ये इसे सजा दे रही हैं। वहीं सेठ काफी तेज तेज चिल्ला रहा था, बचाओ, बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ।
वरना ये मुझे मार डालेंगी। बचाओ बचाओ। आखिर तुमने क्या किया है इन लोगों के साथ जो ये तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहती हैं? अरे मैं तो इन्हें जानता भी नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। झूठ मत बोलो सेठ, इन्होंने तुमसे पैसे उधार लिए थे। हाँ, पैसे उधार लिए थे तो मैंने इसका कुछ बिगाड़ा नहीं है। मुझे पता है तुमने उनके साथ कुछ न कुछ तो बुरा किया है, जिस वजह से ये ऐसा कुछ कर रही है। ये बहुत ज्यादा क्रोधित हैं, ये तुम्हें मार डालेंगी। अरे मैंने तो बस सिर्फ अपने पैसे मांगे थे और कुछ नहीं किया। ये सुनकर गोपाल को सारी बात समझ आई और गोपाल ने तांत्रिक से कहा, इसका मतलब सेठ ने इन लोगों को परेशान किया था पैसे के लिए, जिस वजह से इन लोगों ने आत्महत्या कर ली। लग तो ऐसा ही रहा है, इसलिए सेठ को ये अपने साथ ले जाना चाहती हैं। तो क्या कोई उपाय नहीं है जिससे हम सेठ को बचा सकें? नहीं, कोई उपाय नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्रोधित हैं। उनके साथ कुछ जीवित लोग भी हैं। ये सुनकर गोपाल को थोड़ी राहत की सांस मिली और उसने कहा, क्या मेरी पत्नी जीवित होगी? कुछ कह नहीं सकते, रुको, मैं यहाँ पर हवन करता हूँ, तभी इन आत्माओं को शांत किया जा सकता है। ये कहकर तांत्रिक वहाँ पर हवन करने लगा। चंदन और गोपाल खड़े खड़े ये सब देख रहे थे। वहीं सेठ काफी तेज चिल्ला रहा था, अरे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, तुम लोगों को हवन की पड़ी है। अरे पहले मुझे बचाओ, मुझे मार डालेगी ये लोग। तुमने जो कुछ भी किया है सेठ, तुम्हें उसी का फल मिल रहा है। तुमने इन्हें सताया है, इसलिए अब ये तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहती हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं आगे से किसी को भी परेशान नहीं करूंगा। वहीं दूसरी तरफ तांत्रिक हवन कर रहा था और मंत्र पढ़ रहा था। ओम भट्ट भट्ट स्वाहा, ओम भट्ट भट्ट स्वाहा, सारी आत्माएं शांत हो जाएं। ओम भट्ट भट्ट स्वाहा। काफी देर हवन करने के बाद तांत्रिक ने हवन की राख को नदी में डाल दिया, जिससे आत्माओं का क्रोध शांत हो गया। और तभी एक आदमी की आत्मा बाहर निकल कर आई, जिसे देखकर चंदन और गोपाल काफी हैरान हुए। अरे ये तो हमारे गांव का रामू है। इसका मतलब रामू ने भी आत्महत्या कर ली। मैं अभी पूछ कर देखता हूँ, आखिर रामू ने आत्महत्या क्यों की है। ये कहकर तांत्रिक ने रामू की आत्मा से कहा, आखिर ये सब क्या है? नदी में इतनी सारी आत्माएं कहाँ से आ गई हैं? क्या उनमें से कुछ लोग जीवित भी हैं? हाँ, यहाँ पर कई सारे लोग जीवित भी हैं जो बिल्कुल सुरक्षित हैं। क्या? पर तुम लोग आखिर ये सब कर क्यों रहे हो? तुमने इस आदमी को पकड़ क्यों लिया है? क्योंकि इसने हमें यातनाएं दी हैं। हमने इससे पैसे उधार लिए थे, पर पैसे न देने पर यह हमें बहुत ज़्यादा परेशान करने लगा। हमारा घर, हमारा खेत हमसे छीन लिया, जबकि हमने सेठ से बहुत कहा, फिर भी यह नहीं माना। तो हमारे पास कोई दूसरा तरीका नहीं था। तो इसका मतलब तुमने नदी में छलांग मारकर आत्महत्या कर ली? हाँ, हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। यहाँ पर सभी वही हैं जिसे सेठ ने बहुत सताया है। ये सुनकर गोपाल और तांत्रिक काफी ज्यादा हैरान हुए। इस पर गोपाल ने रामू की आत्मा से कहा, पर अब तुम सेठ को छोड़ दो, क्योंकि उसे उसके किए की सजा मिल गई है। देखो वो किस तरह तड़प रहा है। नहीं, हम इसे नहीं छोड़ेंगे, बल्कि इसे जिंदा मार डालेंगे। इसे भी तो पता लगे कि मरने के बाद कैसा लगता है, अपनों से बिछड़ना कैसा होता है। नहीं, तुम लोग इसे मारो मत, छोड़ दो। तुम चाहे कोई दूसरी सजा दे दो, पर इसे मारना उचित नहीं है। नहीं, हम इसे नहीं छोड़ेंगे। और तांत्रिक, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि हम बहुत सारे हैं। ये सुनकर तांत्रिक काफी ज्यादा हैरान हुआ और उसने उन लोगों से कहा, अगर तुम्हें अपने परिजनों को पाना है तो आत्माओं को शांत करना ही पड़ेगा, वरना ना ही सेठ बचेगा, ना ही तुम्हारी पत्नी। ये सुनकर गोपाल काफी ज्यादा दुखी हुआ और उसने रामू की आत्मा से कहा, रामू भैया, मेरी पत्नी को मुझे वापस कर दो। तुम्हें तो पता ही है, मैं एक मजदूर आदमी हूँ। मुझे भी इस लालची सेठ ने ठग लिया है। मेरे पास कुछ नहीं बचा है मेरी पत्नी के सिवा। मेरी पत्नी को लौटा दो भैया, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रहा हूँ। गोपाल की ऐसी हालत देखकर रामू की आत्मा ने कहा, तुम परेशान मत हो, हम तुम्हारी पत्नी लौटा देंगे, पर हम इस सेठ को नहीं लौटाएंगे। इसके बाद नदी में से रेनू बाहर निकल कर आई। अपनी पत्नी को देखकर गोपाल काफी ज्यादा खुश हुआ और बोला,
रेनू, रेनू तुम ठीक तो हो ना? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वहीं तांत्रिक ने रामू की आत्मा से कहा, अब सेठ को भी छोड़ दो, क्योंकि वो भी काफी ज्यादा तड़प चुका है। और अब तुम लोग शांत हो जाओ, मैं तुम्हें मुक्ति दिलाऊंगा। नहीं नहीं, हमें कोई मुक्ति नहीं दिला सकता। हमें मुक्ति तभी मिलेगी जब सेठ का अंत होगा। ये कहकर उन्होंने सेठ को पानी में डुबो डुबो कर मारना शुरू कर दिया, जिसे देखकर वो सभी लोग काफी ज्यादा परेशान हो गए। इस पर तांत्रिक ने कहा, लगता है अब मुझे कोई दूसरा उपाय अपनाना पड़ेगा, तभी सेठ को हम जिंदा बचा सकते हैं। आपको जो करना है आप कीजिए। वही सेठ जोर जोर से चिल्ला रहा था, अरे अरे मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं आज के बाद किसी को नहीं सताऊंगा। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तभी तांत्रिक ने अपनी झोली में से एक शीशी को निकाला और उस नदी के पानी में मिला दिया, जिससे सभी आत्माएं एक एक करके गायब होने लगी। जिसे देखकर गोपाल और रेनू काफी ज्यादा हैरान हुए और गोपाल ने कहा, ये क्या? ये आत्माएं गायब क्यों हो रही हैं? क्योंकि मैंने नदी के पानी में गंगा जल मिला दिया है। अब सभी आत्माएं मुक्त हो जाएंगी। और कुछ ही देर में नदी का पानी साफ हो गया और उसमें से सेठ बाहर निकल आया। बाहर आने के बाद उसे तांत्रिक से कहा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरी मदद की। इसमें धन्यवाद की क्या बात है? तुम्हें तो शर्मिंदा होना चाहिए कि तुमने इतने लोगों की जान ली। हाँ हाँ, तांत्रिक एकदम ठीक कह रहे हैं। तुमने तो मेरा भी घर हथिया लिया। मुझे माफ कर दो गोपाल, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं तुम्हारा घर तुम्हें वापस करता हूँ। ये सुनकर गोपाल काफी ज्यादा खुश हो गया और इसके बाद सेठ वहाँ से चला गया, जिस पर तांत्रिक ने कहा, अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे आप यहाँ पर आए कैसे? तुम्हें याद नहीं है, तुम तांत्रिक के पास गए थे, पर वहाँ पर तुम्हें कोई हल नहीं मिला। पर उसी तांत्रिक ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया, इसके बाद मैं यहाँ आया। ये सुनकर गोपाल काफी ज्यादा खुश हुआ और इसके बाद तांत्रिक वहाँ से चला गया। और फिर रेनू ने कहा, अजी ये सब क्या था? तुम घर चलो, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। अच्छा चंदन, अब हमें घर चलना चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं भैया, चलो। इसके बाद वो सभी घर लौट आए। घर आने पर गोपाल ने रेनू से कहा, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम वापस आ गई हो। मैं तो सोच रहा था अब मैं तुम्हें कभी भी नहीं पा सकूंगा। आखिर तुम नदी में चली कैसे गई? जी मैं पानी भरने गई थी, तभी अचानक नदी का पानी काला हो गया और मेरा पैर फिसल गया और मैं नदी में गिर गई। फिर बाहर निकल ही नहीं पाई। मैं बहुत चिल्लाई। मुझे तुम्हें इस तरह जाने ही नहीं देना चाहिए था। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? जी मेरी तबीयत तो पूरी तरह से ठीक है, क्योंकि वहाँ पर उन आत्माओं ने मुझे सही कर दिया। ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे बहुत खुशी है कि तुम और मेरा घर दोनों वापस मिल गया, वरना मैंने सोचा था उस लालची सेठ ने मुझे बर्बाद कर दिया। जी उस सेठ को भी उसके किए की सजा मिल गई। उसने आज तक जो भी पाप किए थे उन सब की सजा उसे मिल गई है। हाँ हाँ, ये तुम ठीक कह रही हो। अब वो आगे से कभी भी ऐसी हरकत नहीं करेगा, ना ही कभी लालच करने की हिम्मत करेगा। ये कहकर गोपाल काफी ज्यादा खुश हो गया। वहीं दूसरी तरफ सेठ पागल बनकर एक घर से दूसरे घर में भटक रहा था, क्योंकि उसकी मानसिक स्थिति काफी ज्यादा खराब हो गई थी, क्योंकि उसे उसके किए की सजा मिल गई थी।